सांख्यिकी में ये प्रसरण पर आधारित प्रश्न है, वर्ग अंतराल से संबंधित है। ये सरणी बनी हुई है वर्गों के रूप में, ये बारंबारता है। यहाँ इसका हल है, हल के लिए ये सरणी बनाई गई है। ये वर्ग वही लिखे हैं जो दिए गए हैं, ये बारंबारता अभी लिखी नहीं है, यहाँ पर लिखे देते हैं एफ को। 2, 3, 5, 10, 3, 5 और ये 2, इनका योग कर लेंगे। 5, 5 10 और 10 20 और 23 और 7 30, n बराबर 30 हो गया। ये मुख्य चीज है, इसका मध्यमान। इन दोनों को, ये सीमाओं को, निम्न उच्च को जोड़कर आधा कर लेते हैं। 15 आ गया। इन्हें जोड़कर आधा किया तो ये 45 हो गया। इनको जोड़ के आधा किया तो ये 75 हो गया। अब देखा कि ये 30-30 के अंतर पे है, तो इनमें 30-30 बढ़ाते हुए ये आगे तक, यहां तक लिख दिए। ये पद कहलाते हैं, एक्स से व्यक्त करते हैं इन्हें, और इनमें बीच में से ही किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, और इसी ए को सभी पदों में से घटाकर विचलन डी निकालते हैं। ए का मान 105 है, तो 105 में से 105 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 135 में से 105 घटाएंगे तो 30 आएगा। 165 में से 105 घटाएंगे 60 आएगा। और इसमें से जब 105 घटाएंगे तो 90 आएगा। अब 75 में से जब 105 घटाएंगे माइनस का आएगा 30। 45 में से घटाएंगे तो माइनस का 60 आएगा। 15 में से घटाएंगे तो माइनस का 90 आएगा। इन सब में 30 का भाग लग जाएगा। जिसका भाग लग जाए बड़ी से बड़ी संख्या का, उसे h कहते हैं। तो u निकालते हैं d/h। इसको छोटा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसमें h बराबर 30 है, तो 30 का भाग इसमें लग जाएगा। 30 का भाग लगा लो, माइनस का 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये u आया। f पहले ही लिखा जा चुका है। u और f, और इधर लिखते हैं u का वर्ग। ये जो u है इसका वर्ग लिखते हैं, धन का हो जाएगा 9, 4, 1, ये 1 का वर्ग 1 ही रहता है, ये 5 है, सीध पे लिख लेते हैं थोड़ा, ये 10। ये वर्ग कर रहा है, 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4 और 3 का 9। अब हम f का u स्क्वायर में और f का u में, इन दोनों में गुणा करेंगे। इस f का u स्क्वायर में गुणा करो, 9 दूनी 18, यहाँ आ गए, 4 तिया 12 आ गए, 5 एकन 5 आ गए, 10 का 0 में गुणा, 3 का 1 में गुणा, 4 और 20 का गुणा, 9 और 18 का गुणा। अब f का u में भी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये माइनस के आए, 3 दूनी 6, ये भी माइनस आए, 5 ये भी माइनस के रहे, ये 0 प्लस का या माइनस का, 0 का कुछ नहीं चिन्ह होता। 1 और 3 का गुणा, 5 और 2 का गुणा, 3 और 2 का गुणा, 6। ये अलग जोड़ लो माइनस प्लस के, तो कितने हो गए? देखो ये 6, इस 6 को काट गए, 10 और 3 13 हो गए ये, और ये हो गए 11 माइनस के और प्लस के 13, तो 2 ज्यादा रहे, ये ज्यादा में से कम घटा के लिख दिया। अब इन्हें जोड़ो, 8 और 3 11, 16 और 10 26, हासिल 2, 3 4 5 6 और 1 मिला के 7। फिर चेक करें, 8 और 3 11 और 16 17 18 और 8 26, हासिल 2, 3 4 5 6 7। अब हम निकालते हैं यहाँ सबसे पहले माध्य x बार बराबर होता है a प्लस FD FU का सिग्मा अपॉन n इंटू h। इसमें मान लगाइए, 1 से 5 a का मान है, FU का सिग्मा प्लस का है, ये 2
n का मान 30 है और h का मान भी 30 है। ये 30 से 30 कट के ये 2 105 में जोड़ के 107 आ गया। x बार आ गया, ये x बार पूछा गया है, ये निकाल दिया। अब आता है सिग्मा स्क्वायर, जिसे कहते हैं प्रसरण। ये क्या होता है? सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इससे बाहर है एच स्क्वायर। बराबर लगाइए। एफ यू स्क्वायर का भी सिग्मा हो चुका है 76, एन का मान 30 है, माइनस ये है 2, एफ यू का सिग्मा 2 है, एन का मान 30 है, इसका होगा स्क्वायर, और बाहर है एच का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। इस तरह से ये भाग लग जाएगा 30 का 76 में। तो यहाँ दशमलव मान के 3 का लगा लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 16 हो गए, 5 15, 1 बचा, 10 हो गए, 3 त्रिका 9। ये इस तरह से चलता रहेगा। ये हो गए आपके, ये भाग लगा लो 3 का, तो 0.6 आता तो 0.6 आ जाएगा, 0.67। इसका भी वर्ग है ये, या वर्ग पहले इनका कर लो, बाद में भाग लगा लेंगे। 4/9 ये वर्ग हो गया, और इसके बाहर है ये 900। भाग लगाएंगे 9 का, और ये 900 तो है ही बटे में, तो 9 का भाग ये 0.0 तो ये आ गया, और 1 0 और आ जाएगा इन 2 का 0। तो 9 का भाग नहीं गया तो 0, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है, 9 चौक 36 ही आता रहेगा, गुणा 900। इस तरह से वीडियो बड़ा न हो, मैं यहीं पर इसे घटा ही लोगे, घटा लो, बाद में लिखेंगे, इसे घटा लो। दशमलव के 1 0 और बढ़ा लो, तो 10 में से 4 गए 6, अब रह गए 9, अब रह गए यहाँ 4, जब रह गए 3 की जगह 2, और यहाँ रह गए 5 और 2 दशमलव, गुणा 900। दशमलव से आएगा 9 का गुणा 9 6 54, 9 दूनी 18, 5 23, 9 पंजे 45 और 2 47, 9 दूनी 18 और 4 22, 3 अंक बाद 2 बिंदी, ये दशमलव आ गया यहाँ। ये आ गया आपका प्रसरण। अब इसका वर्गमूल कर देंगे। ये आप इसका गुणा फुड़ा ये सब चेक कर लें, और वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा मानक विचलन। धन्यवाद।